नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस एफएनओ कॉलर शो में आपका स्वागत है। एक लाइव कॉलर शो है ये और आप कोई भी सवाल बाजार के एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। सिर्फ वायदा बाजार पे अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको इस शो में मौका दिया जा रहा है कि अपने सवाल पूछिए। एक्सपायरी बेहद नजदीक आ गई है और कौन से ट्रेड्स आपके पोर्टफोलियो में अभी ठीक रिटर्न्स देंगे या फिर कौन से ट्रेड्स हैं जो आपके पोर्टफोलियो में बेहतर कमाई करा सकते हैं, जिनसे आपको एग्जिट करना है, वो सौदे भी आप पूछ लीजिए फटाफट से गेस्ट से। लेकिन मैं आपको अभी तक का ट्रेडिंग पैटर्न मैं आपको बता दूं। जिस लिहाज से अभी ट्रेड कर रहे हैं उसमें 10,000 का आंकड़ा तो छू लिया, लेकिन इसके ऊपर टिकने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है निफ्टी को। सेंसेक्स 100 पॉइंट ऊपर है, हायर लेवल्स पे बार बार पहुंचते थोड़ी मुनाफा वसूली हो जाती है। निफ्टी बैंक अभी भी रिकॉर्ड स्तर पर कामकाज कर रहे हैं, लेकिन आज रिटर्न्स देखिए मात्र 14 अंक ऊपर है निफ्टी बैंक। पिछले कुछ दिनों में जो मोमेंटम बना था आज उतनी स्ट्रांगली ग्रिप में नहीं दिखाई दे रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक जेपी एसोसिएट्स में खरीदारी है आज। ये स्टॉक एक्टिव है, 38% का रिटर्न डिलीवर कर चुका है इस सीरीज में। अदानी पार में अब 4.5% के रिटर्न डिलीवर हुए हैं, ये भी इस सीरीज का आउट परफॉर्मर है। जीएसएफसी और फर्टिलाइजर स्टॉक्स का दिन था आज। एक्शन में है जीएसएफसी और नॉन डेरिवेटिव कैटेगरी में दीपक फर्टिलाइजर तो 11% चढ़ गई। में हेक्सावेयर पे पॉजिटिव बेट आज के सत्र में बनती हुई नजर आई। वी गार्ड, गेल, मुथूट फाइनेंस, ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जहां पर आज तेजी ज्यादा देखने को मिल रही है। लेकिन जी बिजनेस ने जो पोल किया, देखिए अभी 41% के रोलोवर्स निफ्टी पे जनरेट हो गए हैं, लेकिन बाजार शुरू होने से पहले ही हमने आपको बता दिया था कि ज्यादातर जानकार जो है वो 9950 से 10,050 की रेंज समझे बैठे हैं निफ्टी पे कि एक्सपायरी इस लेवल पे कटती हुई नजर आएगी। इस रेंज के बिल्कुल बीचों बीच ही अभी हैं और पूरा ही दिन भर ये रेंज ही नहीं तोड़ी मार्केट ने। 46% ब्रोकर्स का ये मानना था कि इस रेंज में एक्सपायरी कटने की संभावना बहुत स्ट्रांग है। हालांकि जिस तरीके की बुल रन हमने देखी है, 25% जानकार ये भी मानते थे कि 10,050 से 10,150 तक के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। अभी 12:30 बजे वाले शो में भी यहाँ पर कई जानकार मान रहे थे कि 10,070, 10,150 तक के टारगेट्स एक्सपायरी से पहले आ सकते हैं। 9,880 से 9,950, 29% ब्रोकर्स की बेट थी कि इस रेंज पे एक्सपायरी करती हुई नजर आएगी। लेकिन जो कंसेंसस था, जो जी बिजनेस का पोल बाजार शुरू होने से पहले आपको बताया गया, उसी तर्ज पे ट्रेडिंग हो रही है। 46% ब्रोकर्स का ये जो पोल था वो बिल्कुल सटीक बैठता हुआ नजर आया। रोल ओवर फिगर्स 41% के हैं निफ्टी पे और निफ्टी बैंक पे 39% के आसपास के रोल ओवर्स जनरेट हो चुके हैं अब तक। पीवीआर के नतीजे आए हैं, डेरिवेटिव मार्केट का स्टॉक है ये आपको बता दूं, लेकिन अभी के हिसाब से जो मुनाफा आया है वो 44.5 का पीवीआर ने पोस्ट किया है क्वार्टर पिछले बीती तिमाही में क्वार्टर 1 में। लेकिन नतीजे जानने होंगे बारीकी से, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ पर पीवीआर पे कि जो मुनाफे की फिगर है वो लगभग 44 करोड़ की आएगी। 42.8 करोड़ से ये ग्रोथ देखने को मिलेगी और जो पहला आंकड़ा इस समय स्क्रीन पे आया है वो है 44.5। तो बॉटम लाइन बिल्कुल अनुमान के मुताबिक है और स्टॉक में भी देखेंगे आप तो 1% के आसपास की बढ़त इस समय देखने को मिल रही है। कुछ ज़्यादा हलचल है नहीं। रेवेन्यू की फिगर हम मान रहे थे कि 640 करोड़ कंसोलिडेटेड फ्रंट पे ये कंपनी पोस्ट करेगी और 650 करोड़। तो जी बिजनेस का जो पोल था बिल्कुल उसी के मुताबिक यहाँ पर नतीजे पैन आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। 7 रुपए के आसपास की यहाँ पर बढ़त देखने को मिल रही है। रेवेन्यू 653 करोड़ वर्सेस 579 करोड़, यानी कि 12.8% की ग्रोथ देखने को मिली है वन बेसिस पे। और मुनाफे की फिगर जो है वो 44 करोड़ के आसपास आई है, 42.8 करोड़ से बढ़कर। तो बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नतीजे जो हैं पीवीआर ने पोस्ट किए हैं बीती तिमाही में। मेरे साथ इस समय आदित्य अग्रवाल साहब जुड़े हैं वी टू वेल से। आदित्य, शुक्रिया अपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। सबसे पहले तो निफ्टी पे आपके कॉल चाहिए सर, क्या यहाँ से तेजी अभी आप और देखते हैं और मौजूदा लेवल्स पे निफ्टी खरीदनी चाहिए? दूसरा, पीवीआर के नतीजे अभी आए हैं, स्टॉक पे आपका एक व्यू चाहिए। आफ्टरनून जी। वेल, निफ्टी में देखें तो डेफिनेटली मींस निफ्टी ने अच्छा ब्रेकआउट दिया था। 10,000 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल था उसको ब्रेक किया था, बट वहां से उस तरह से थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। बट यहाँ से हमको लगता है कि अगर हम आज और कल की बात करें तो निफ्टी थोड़ा सा एक पॉजिटिव रुझान के साथ ही ट्रेड करेगा। यहाँ से बहुत बड़ी तेजी तो शॉर्ट टर्म में नहीं लगती हमको, लेकिन हमको लगता है कि निफ्टी 10,040, 10,050 तक के लेवल दिखा सकता है। तो यहाँ से और अगर निफ्टी में 10 से 20 पॉइंट का करेक्शन आता है, निफ्टी 99, 80, 99, 70 के आसपास आता है, तो उसका बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 9940। टारगेट ऊपर में 10,040, 10,050 के रहेंगे। एक्सपायरी हमको लगता है कि निफ्टी 9950 से लेकर 10,020 के बीच ही में ही करेगा। तो यहाँ से कोई बहुत बड़ी मूवमेंट दोनों ही साइड में हमको नहीं लगती अगले 2 दिनों में। जहां तक पीवीआर की बात है, पीवीआर में देखें तो स्टॉक एक कंटिन्यूअसली एक डाउन ट्रेंड में है। स्टॉक में हम कंटिन्यूअसली शॉर्ट पोजीशन बनते हुए देख रहे हैं। तो यहाँ से कोई बहुत बड़ा उछाल शॉर्ट टर्म में हमको पीवीआर में नहीं लगता। 1340, 1335 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। स्टॉक काफी टाइम से उस सपोर्ट को एक रिस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन अगर स्टॉक उस रेंज को तोड़ देता है, 1335 के नीचे जाता है, तो उस केस में इसमें अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल सकता है, 1250 तक जा सकता है। तो एज ऑफ नाउ स्टॉक इज इन नो ट्रेड जोन। 1235 के नीचे जाए तो बिल्कुल, सॉरी 1335
इसके नीचे जाए तो उसको शॉर्ट कर सकते हैं विद टारगेट ऑफ 1250। अच्छा, जो दिक्कत दे रहे हैं ना स्टॉक को वो है ये कि 17.6% के मार्जिन जो है वो पीवीआर ने पोस्ट किए हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो एबिटा परसेंटेज यानी कि मार्जिन पिक्चर जो कंपनी पोस्ट करेगी वो लगभग 19.5% की पोस्ट करेगी, लेकिन ये जो आंकड़ा है 17.6% ये अनुमान से कम है। मार्जिन फ्रंट पे थोड़ी दिक्कत होगी पीवीआर के साथ, लेकिन आय और बॉटम लाइन की फिगर बिल्कुल एक्सपेक्टेशन के मुताबिक है। 44.4 करोड़, लगभग 5.7% की ग्रोथ वाई एंड वाई टर्म्स में यहाँ पर इस कंपनी ने बीती तिमाही में पोस्ट की है। मुनाफे फ्रंट पे मार्जिन थोड़ा हायर लेवल्स पे स्लिप हुए हैं। खासतौर से इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो कर्मचारी खर्च बढ़ने का यहाँ पर साफ तौर पर, और जो विज्ञापन आय में जो बढ़त देखने को मिली है उसका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं देखने को मिला है नतीजों पे। मेरे साथ जानकार तो जुड़े ही हैं, एक व्यूअर भी मेरे साथ जुड़ चुके अपना सवाल पूछने के लिए। आशीष जी गुजरात से। आशीष जी नमस्कार, स्वागत है सर। नमस्कार सर, मैं गुजरात से बोल रहा हूँ। हाँ जी, सवाल बताएं। सर मैंने हैवेल में 460 का कॉल लिया था 3 रुपए में। अच्छा, ये अभी स्लिप हो गया हायर लेवल्स पे और 2 रुपए पे कट रहा है। अभी भी ये ट्रेड बनाया कब था सर? सर ये कब की ट्रेडिंग है, कब बनाया था ये ट्रेड आपने? सुबह? आज ही लिया था। आज ही लिया था। हाँ ठीक है, मैं वो पूछना आया था। लग रहा है हेवल्स एक्सपायरी से पहले मूव दे देगा पॉजिटिव साइड पे, क्योंकि 3 रुपए की खरीद है 460 की कॉल की, फिलहाल 2 रुपए पे आ गई है ये। बिल्कुल मींस मुझे लगता है कि इनको होल्ड करके चलना चाहिए। हेवल्स में देखें तो स्टॉक अपने काफी क्रूशियल सपोर्ट के आसपास चल रहा है, 452 455 का सपोर्ट है। तो यहाँ पे लगता है कि मार्केट अगर थोड़ा सा भी सपोर्ट किया तो ये स्टॉक में अच्छा पुल बैक देखने को मिल सकता है आज और कल के सेशन में। तो ये स्टॉक को 465 468 तक के लेवल दिखा सकता है, तो अभी इनको होल्ड करके चलना चाहिए। अगर स्टॉक 452 को तोड़ता है उस केस में जरूर लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए। अदरवाइज हमको लगता है कि यहाँ से पुल बैक के चांसेस काफी स्ट्रॉन्ग है इस काउंटर में, और ये ऊपर में 465 468 तक के लेवल्स दिखा सकता है। चलिए 452 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए सर, अपनी पोजीशंस पे इसको होल्ड कीजिए। पुल बैक के चांसेस अभी भी हैं हेवल्स पे, लेकिन आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है जो आदित्य ने आपको बता दिया। 452 का एक स्टॉप लॉस अपनी पोजीशंस पे आपको जरूर कैरी करना होगा। प्रकाश जी मेरे साथ जुड़े हैं उड़ीसा से। प्रकाश जी नमस्कार। हाँ जी। हाँ जी, सवाल बताएं सर। एफएनओ में क्या ट्रेड किया हुआ है आपने? टीसीएस? हाँ, मैंने टीसीएस का कॉल लिया हुआ है 2600 का, 8 रुपए। कितने पे? 8 रुपए पे 5 रुपए पे? 8 रुपए पे लिया है। 8 रुपए पे, ठीक है। तो ये अभी 4 रुपए हो गई है सर। ये कब बनाया था ट्रेड आपने? हाँ, मैंने 2 दिन पहले लिया था। चलिए ठीक है, पूछ लेता हूँ सर। 2600 के ऊपर जाता देखता है आदित्य टीसीएस, अगर 20-25 पॉइंट भी एकदम से स्पाइक अप हुआ ना तो इनको बाहर निकलने का मौका मिल जाएगा। ये 25-30 पॉइंट्स दे देगा इतनी आसानी से टीसीएस अभी? टीसीएस में देखें तो स्टॉक में ऑलरेडी हम लास्ट 4-5 दिन में काफी बड़ा मूव देख चुके हैं। ऊपरी स्तर पे 2580 2585 काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। आज थोड़ा सा मुनाफा वसूली जरूर है, बट स्टॉक का स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है। तो मुझे लगता है कि इनको होल्ड करना चाहिए। यहाँ से आज ये अपने फ्यूचर्स में 2550 के स्पॉट में 2550 के स्टॉप लॉस से होल्ड करके चल सकते हैं। यहाँ पे चांसेस हैं कि 2610 2620 तक के लेवल से दिखा सकता है। तो अभी भी यहाँ से हमको ओवरऑल स्ट्रक्चर अच्छा है, तो यहाँ से अभी भी अपसाइड के चांसेस हैं। तो मुझे लगता है कि इनको होल्ड करके रखना चाहिए। चलिए ठीक है, एक और व्यूअर मेरे साथ इस समय लाइन पे मौजूद है अपना सवाल पूछने के लिए। सनी जी मुरादाबाद से। सनी जी नमस्कार। सनी जी टीवी की वॉल्यूम म्यूट करके सीधा फोन लाइन पे सवाल पूछिए सर। सर मेरा 196 रुपए में डीसीबी बैंक आई है 10 लॉट। 10 लॉट 196 पे खरीद डाले। सिर्फ ये एक पोजीशन है, आपने हेवी क्वांटिटी बना रखी है नो डाउट, लेकिन इसको हेज करने के लिए कुछ बनाया मार्केट पे कि सिर्फ ये डीसीबी बैंक के 10 लॉट्स लेके बैठे हो आप? बताइए सर, आपको मेरी आवाज आ रही है तो ये एक पोजीशन है या फिर कोई आपने कुछ और ट्रेड भी कर रखा है मार्केट में? नहीं, आपने टीवी की वॉल्यूम सुन रहे हैं तो आपकी आवाज हमको क्लियरली नहीं सुनाई देगी। मैं सीधा आदित्य से पूछता हूँ, 196 के लेवल पे खरीद है सर डीसीबी बैंक की, अभी प्रॉफिट में है ये सौदा, इनको होल्ड करना चाहिए या फिर यहीं पर ही काट दें? अगर इंट्राडे सौदा इन्होंने बिठाया है तो इनको बिल्कुल प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। बट अगर पोजिशनल ट्रेड किया है तो यहाँ पे डीसीबी बैंक काफी स्ट्रांगली प्लेस्ड है। मींस लास्ट काफी दिन से देखें तो स्टॉक एक अपने सपोर्ट जोन के आसपास चल रहा है। 190 192 का काफी स्ट्रांग सपोर्ट है। वहीं से हमने लास्ट 2-3 दिन में अच्छा पुल बैक आते हुए देखा है। तो हमको लगता है कि अगर ये पोजिशनली होल्ड करते हैं तो 208 210 तक के लेवल्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। बट ऐसा अगर इंट्राडे ट्रेड किया है तो यहाँ पे इनको प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। चलिए, एक इनफैक्ट अगर इंट्राडे लिया है तो आपको प्रॉफिट बुकिंग की सलाह होगी, लेकिन अगर आपने पोजिशनली ये ले रखा है सौदा, रोल ओवर की कैपेसिटी है, तो आपको हो सकता है बेहतर लेवल्स डीसीबी बैंक पे देखने को मिले। स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा। आज जिस तरीके की हलचल है ना उसमें फिर से यही शेयर सामने निकल के आ रहे हैं, जेपी एसोसिएट्स और अदानी पार। इनफैक्ट आदित्य मेरे को याद है अदानी पार आपके रडार पर था पिछले हफ्ते, ये तेजी अभी और बढ़ेगी क्या?
पहले मींस अदानी पावर में देखें तो लंबे एक्यूमुलेशन के बाद स्टॉक में आज अच्छा, हमने लास्ट 3 दिन में अच्छा मूव आते हुए देखा है। इसने अपना जो रेजिस्टेंस जोन था 34-20 का, उसको आज ब्रेक किया है। इसमें हमने एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव देखी है, थोड़ा सा लॉन्ग पोजीशन बनते हुए देख रहे हैं अगले महीने में। तो ये भी एक थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड रहेगा। शॉर्ट टर्म के हिसाब से ऑलरेडी काफी बड़ा मूव आ चुका है। तो किसी को पोजिशनल ट्रेड करना है, पोजिशनल होल्ड कर सकते हैं। तो 39 तक के हमारे टारगेट्स हैं इसके अंदर। तो अभी भी स्टॉक अच्छा है, थोड़ा नीचे भी आता है तो ऐड करके चल सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 33, ऊपर में टारगेट रहेगा 38 एंड 39। स्वप्निल जी इससे लाइन पे मौजूद हैं सूरत से सवाल पूछने के लिए। स्वप्निल जी नमस्कार। यस, गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी बताइए। मैंने निफ्टी का कॉल बाय किया हुआ है 9950 का, अगस्त की एक्सपायरी है, 155 है। एक बार मेरे को रेट चेक करने पड़ेंगे क्योंकि अगस्त का सौदा है ना, इसलिए 9950 की कॉल आपने लिए कितने, 155 पे, 174 है मेरे ख्याल से, 174 पे ट्रेड कर रही है एग्जैक्टली। अच्छा, ये बनाया कब सर आपने? अगस्त में पोजीशन बना ली तो बनाया कब आपने? सर मैंने ये परसों बनाया हुआ था। अच्छा, पर अक्सर ऐसा होता नहीं है मार्केट पे कि आप अगली सीरीज में ऑप्शंस में ट्रेड कर लो, ठीक एक्सपायरी से एक हफ्ता जो एक्सपायरी में निकल रहा होता है, तो उस हफ्ते आप अगस्त में आपने मंडे को बना लिया ये सौदा, आपने बोला ना? हाँ सर। चलिए ठीक है, अब फेवर में है तो ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है आपको। एक बार आदित्य से पूछना जरूरी होगा। आदित्य, 9950 की अगस्त की कॉल आपको महंगी तो नहीं लग रही है? इनका सौदा 155 पे है, 174 अभी हो गई है, इनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए यहाँ पर या फिर होल्ड कर सकते हैं? बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं। हमारा निफ्टी पे व्यू पॉजिटिव है, हमको लगता है निफ्टी 10,040, 10,050 कल तक दिखा सकता है। तो वहां पे अगर निफ्टी वहां तक पहुंचता है तो इनकी कॉल ऑप्शन का भाव 195, 200 तक हो सकता है। तो वहां पे इनको अगर प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। बट नीचे में भी इनको ध्यान रखना पड़ेगा कि निफ्टी 9940 के नीचे जाता है स्पॉट में तो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म पुल बैक देखने को मिल सकता है, जिसमें 9800, 9780 तक आ सकता है। तो 9940 के स्टॉप लॉस से ये अपनी कॉल में बने रह सकते हैं। अगर 9940 के नीचे स्पॉट जाता है तो वहां पे अपनी कॉल से एग्जिट कर जाना चाहिए। और साथ ही साथ ये इनको तो आपने होल्ड की सलाह दे दी, लेकिन जो कंपोनेंट चला है ना इस सीरीज में वो है निफ्टी बैंक। इस सीरीज में काफ़ी स्ट्रांगली आउट परफॉर्म कर गया मार्केट्स को, मेन इंडाइसेस को, निफ्टी को। लेकिन अब गोइंग फॉरवर्ड निफ्टी बैंक पे क्या टारगेट्स होंगे? प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए क्या बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच के बाद? बैंक निफ्टी में भी देखें तो 24,500, 24,600 पे काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रहा है। हमने काफी एग्रेसिव कॉल राइटिंग भी देखा था इस पूरी सीरीज में। स्टार्टिंग से देखें तो 24,000, 24,500 की स्ट्राइक पे एक एग्रेसिव राइटिंग था। अभी भी हम देखें तो 24,500 की कॉल पे काफी एग्रेसिव राइटिंग है। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी को थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर सकता है। आज के सेशन में भी देखें तो थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग हमने देखा है एक्सिस बैंक में और कुछ एक PSU बैंक्स में, जिसके चलते बैंक निफ्टी थोड़ा सा प्रेशर में है। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव है, बट शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करेगा। अगर 24,600 के लेवल को ऊपर में निकालता है उस केस में जरूर हम एक अच्छी तेजी देख सकते हैं। 24,800, 24,900 तक के टारगेट उस केस में इसमें पॉसिबल होंगे। रमेश जी तेलंगाना से लाइन पे मौजूद है। रमेश जी नमस्कार, स्वागत है सर। सवाल बताइए, क्या ट्रेड किया हुआ है अभी? भाई 9950 का 2 पुट लिया था इसी सीरीज की सर, जुलाई की ना? हाँ जुलाई का जी, कल हो जाता ना एक्सपायरी। अच्छा ठीक है, कितने भाव पे? 9950 1950 का एक 61 और एक 52, एवरेज 55। नहीं तो ये तो बिल्कुल ही फेवर में, आपको भी पता है 9950 की जो अभी पुट है वो 12 रुपए के आसपास कट रही है। बहुत हायर लेवल्स की खरीद हो गई सर। कोई और ट्रेड भी है क्या मार्केट में? ये कल मार्केट ऊपर जाके नीचे आए ना जब लिया था। अच्छा चलिए ठीक है, मैं एक बार पूछ लेता हूँ, पर मैं आपको बता दूं कि ये फेवर में नहीं रहा सौदा। अब 9950 के नीचे, वो भी 50 पॉइंट्स अगर नीचे गया तो उसके बाद यहाँ पर फेवर में आएगा आपका सौदा। तो मैं एक बार आदित्य से पूछूंगा। आदित्य बताएं, ये 9950 की जो खरीद है ना सर, वो 61 की एवरेज भी कर लेते हैं तो 61-50 के आसपास ही बैठेगी। अभी फिलहाल 12 रुपये पे ट्रेड कर रही है, यहीं पर ही 12 रुपये भी मिल रहे हैं, वो भी ले लें क्या? ये भी छूट जाएंगे नहीं तो? चांसेस बहुत कम है कि इनका ये सौदा प्रॉफिट में आए। मींस हमको नहीं लगता कि निफ्टी 9950, 9940 के नीचे कल तक गिरेगा। तो मेरी सलाह है कि अगर निफ्टी यहाँ से 10-20 पॉइंट नीचे आता है, निफ्टी 9980, 9985 के आसपास आता है, तो वह प्रीमियम बढ़ के 12 से 15 रुपये हो जाएगा। तो वहां पे इनको लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए। मुझे लगता है कि जो भी 10-12 रुपये अभी भी मिल रहा है तो उसमें एक बार बुक करके निकल जाना चाहिए। सर कोई भी गिरावट आई ना मार्केट पे तो आप कोशिश कीजिएगा जल्दी से जल्दी निकलने की। जितने भी बचा पाएँ अपने पैसे को, अपने जो आपने ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल किया उसको इस बार इस सौदे में बचा लीजिए, क्योंकि मार्केट पे कोई बहुत मेजर डाउनफॉल की अभी तक के सेटअप के हिसाब से उम्मीद नहीं लग रही है। एक्सपायरी से ठीक पहले आपको सौदा भी काटना जरूरी है। चलिए मेरे साथ एक और व्यूअर लाइन पे जुड़े हैं, राज जी आगरा से। राज जी नमस्कार। राज जी आपको मेरी आवाज आ रही है तो टीवी की वॉल्यूम पहले म्यूट कीजिए, उसके बाद फोन लाइन्स पे डायरेक्टली आप हमसे बात कीजिए।
हेलो। हाँ जी, पूछिए सर। हाँ सर, मैंने हेलो। हाँ, आपने SBI ले रखा है, 296 की खरीद है। SBI ले रखा है सर, 296 पे लॉन्ग मतलब होल्ड करने के लिए पूछना है सर। क्या रोल ओवर भी कर सकते हो? होल्ड कर सकता हूँ सर। हाँ, होल्ड कर सकते हो। अगली सीरीज में ले आ सकते हो सौदे को। अगस्त में भी आप कैरी कर सकते हो क्या? फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई शायद। आते बताएं, ये होल्ड कर सकते हैं सर। मैं मान के चल रहा हूँ कि रोल ओवर भी कर सकते हैं अगली सीरीज के लिए। 296 पे SBI कैसा लग रहा है आपको? वेल काफी अट्रैक्टिवली प्लेस्ड है। मींस SBI में देखें तो 293 94 का काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। स्टॉक ने कल के सेशन में उसको ब्रेक किया, आज माइनर पॉजिटिव है। तो यहां से हमको लगता है कि स्टॉक में 305 308 तक की जगह है। अभी भी यहां से रिस्क कवर रेशियो काफी बायस के फेवर में है। ये 290 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। ऊपर में 308 से लेकर 310 तक के लेवल्स हमको लगता है कि नेक्स्ट सीरीज में स्टार्टिंग में ही देखने को मिल जाएंगे। ओके राइट सर, कुछ स्टॉक्स हैं जो एक्शन में हैं। एक तो मुथूट फाइनेंस, ये आज की मार्केट पे काफ़ी स्ट्रांगली एक्यूमुलेटेड स्टॉक होता हुआ नजर आ रहा है। एक तो इस पे आपका नजरिया चाहिए, और दूसरा ये जो मिड कैप IT प्ले है जैसे कि हेक्सावेयर, KPIT, इसमें से कोई पसंद है क्या आपको? म्यूचुअल फाइनेंस में देखें तो स्टॉक के काफी टाइम से एक रेंज में चल रहा है। 430 और 480 है, 50 पॉइंट का बैंड है जिसमें पिछले करीब 2 से 3 हफ्ते से स्टॉक ट्रेड कर रहा है। जब तक ये स्टॉक 480 85 के ऊपर नहीं जाता, मेरी सलाह है थोड़ा सा अवॉइड करिए। अगर स्टॉक 485 के ऊपर जाता है, उसके ऊपर अगर क्लोज देता है तो काफी अट्रैक्टिवली प्लेस हो जाएगा। उस केस में इसमें अच्छा पुल बैक देख सकते हैं। स्टॉक 510 515 तक के लेवल भी दिखा सकता है। तो एज ऑफ नाउ थोड़ा सा वेट करिए। स्टॉक रेजिस्टेंस के आसपास चल रहा है। 485 के ऊपर निकलता है, उस केस में जरूर एक लॉन्ग पोजीशन आ सकते हैं। टारगेट ऑफ 530 510 550 एंड स्टॉप लॉस ओनली 475। जहां तक KPIT की बात है, KPIT में आज हमने एक अच्छा काफी वाइल्ड मूवमेंट देखा है। ब्लॉक डील के चलते स्टॉक नीचे आया था, उसके बाद एक पुल बैक आते हुए देखा है। तो यहां से KPIT अभी भी काफी अच्छा लग रहा है। हमको लगता है कि स्टॉक 138 140 तक के लेवल्स शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। थोड़ा सा इसके अंदर बड़ा स्टॉप लॉस रहेगा, 120 के स्टॉप लॉस। इसको एक 120 का स्टॉप लॉस लगा के बाय कर सकते हैं टारगेट ऑफ 138 140। हेक्सावेयर देखिए, हेक्सावेयर में काफी टाइम से रेंज में चल रहा है, लेकिन अब वापस रेंज का जो ऊपरी लेवल है जो कि 260 है, वहां के उसके आसपास आकर थोड़ा सा इसमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो अभी एज ऑफ नाउ वेट करना चाहिए। अगर 260 के ऊपर निकलता है उस केस में जरूर इसमें एक अच्छा पोजीशन, इसमें अच्छा मूव देखने को मिलेगा। तो 260 के ऊपर ही फ्रेश लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए। भरत जी राजकोट से, इन्होंने SMS भेजा है सर। फेडरल बैंक के ऊपर 122.50 की कॉल ली हुई है इन्होंने पोर्टफोलियो पे। आज नतीजे, उसका इम्पैक्ट भी स्टॉक प्राइस पे देखने को मिल रहा है, और स्टॉक लगभग 113 पे पहुंच चुका है। 122.50 का लेवल बहुत ऊपर हो गया, तो ये कॉल तो लगभग खत्म ही मानेंगे। अब 10 पैसे की बिक्री है, ₹1.45 की इन्होंने खरीदी थी। फेडरल बैंक पे अब क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं आदित्य आज के फॉल के बाद? अगर बैंकिंग क्षेत्र में देखें तो मिड कैप बैंकिंग में फेडरल बैंक इस समय काफी अट्रैक्टिवली प्लेस है। मींस काफी टाइम से स्टॉक एक रेंज में चल रहा है। 105 122 से 17-18 रुपए की रेंज है जिसमें स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आज रिजल्ट के चलते स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर जरूर देखने को मिला है, बट ओवरऑल अभी भी इसने अपने सपोर्ट जोन को ब्रीच नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि आज का जो करेक्शन है उसका एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर विद स्टॉप लॉस ऑफ 111 इसे बाय कर सकते हैं। ऊपर में वापस 119 से लेकर 122 तक के लेवल शॉर्ट टर्म इसमें देखने को मिल सकते हैं। चलिए, एक और व्यूअर मेरे साथ इस समय लाइन पे मौजूद है अपना सवाल पूछने के लिए। जयप्रकाश जी सूरत से उन्होंने कॉल किया है। जयप्रकाश जी नमस्कार, स्वागत है सर, सवाल बताएं। सर एक्सिस बैंक का कॉल है। अच्छा, कौन सी स्ट्राइक की? 550 का कॉल है, बाहर अगले महीने का। अगले महीने का? 10 रुपए में लिया हुआ है। 1 मिनट, फिर तो मेरे को रेट चेक करने पड़ेंगे। 550 की कॉल 10 रुपए में लिया है, अभी 10 रुपए के आसपास ही है, 9 रुपए के आसपास ही है इस समय। मैं एक बार पूछ लूँ आदित्य से। आदित्य, नतीजों के बाद स्लिप तो जरूर किया एक्सिस बैंक, प्रोबेबिलिटी है क्या निचले स्रोत से खरीदारी की? इनकी जो कॉल है ना वो 10 रुपए पे ली हुई है और अभी भी 9 रुपए के आसपास है। अगस्त की है, ये बेहतर है, रुकना चाहिए इस ट्रेड में? उनको रुकना चाहिए। मींस एक्सिस बैंक में देखे तो काफी टाइम एक्यूमुलेशन के बाद स्टॉक में हमने लास्ट वीक एक ब्रेकआउट आता हुए देखा था। आज जरूर थोड़ा रिजल्ट के चलते स्टॉक प्रेशर में है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है। जब तक ये स्टॉक 515 के नीचे नहीं जाएगा, इसके अंदर एक पॉजिटिव बायस बना रहेगा। तो अभी अगस्त का कॉल है, पॉजिटिव बात है, इसमें काफी टाइम है हमारे पास। हमको लगता है कि स्टॉक अगर 440 444 के ऊपर निकलता है तो 470 480 तक की इसमें जगह बनती है। तो यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखें तो बहुत अच्छा बनता है बायस के लिए। तो स्टॉप लॉस ऑफ 515 लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 545, सेकंड टारगेट 570। तो मेरी सलाह रहेगी आप कॉल ऑप्शन में बने रहिए स्टॉक में। हमको लगता है कि एक्सिस बैंक इस सीरीज में आउट परफॉर्म कर सकता है। अजय जी अल्मोड़ा से इस समय लाइन पे मौजूद हैं। अजय जी नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ जी बताएं सर, क्या ट्रेड किया हुआ है? 99.50 की कॉल ली हुई है मैंने जुलाई की, 36 रुपए में 2 लॉस। अच्छा, 99.50 की 36 रुपए में ले रखी है सर? हाँ।
अच्छा, तो ठीक है। ये आप रेगुलरली ट्रेड करते रहते हैं क्या मार्केट में? हाँ, करते रहता हूँ सर। चलिए, ये ट्रेड तो आपका काफ़ी बेहतरीन हो गया। 36 रुपये का सौदा, 60 रुपये का कट रहा है अभी। एक बार मैं आदित्य से फिर भी पूछ लूँ, 99.50 की कॉल। आदित्य, होल्ड करें क्या या फिर प्रॉफिट बुक कर लें? अच्छे मुनाफे पे तो बैठे हैं, ये बुक कर लेना चाहिए अभी। मुझे लगता है कि थोड़ा सा और होल्ड कर सकते हैं। अगर निफ्टी 10,020, 10,025 के आसपास आता है तो वहां पे जरूर पार्शियली को प्रॉफिट बुक करना चाहिए, एंड 10,040 के आसपास आता है तो फुल कंप्लीट प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। ओवरऑल व्यू अभी भी पॉजिटिव है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से और 20 से 25 रुपए इनको इस कॉल ऑप्शन में मिल सकता है। अच्छा, इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी सर, लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉसेस को फॉलो कर लीजिए आप, और आपका ट्रेड फेवर में है इसलिए होल्ड करने की सलाह दी जा रही है। बेहतर रणनीति ये होती है सिनेरियो में कि एक लॉट पे प्रॉफिट बुक जरूर कर लीजिए, एक को अपने पोर्टफोलियो में कैरी कर सकते हैं। एक ही ट्रेडिंग सेशन की तो बात है। अब संजय जी फरीदाबाद से इससे लाइन पे मौजूद है। संजय जी नमस्कार। नमस्ते। हाँ जी, सवाल पूछिए सर। सर, एक लॉट लिया हुआ है 462 रुपये का। मुझे समझ में आया, स्टॉक टाटा मोटर्स है आपके पोर्टफोलियो में, 462 की खरीद है, राइट? हाँ जी सर। अच्छा, ये बहुत आएगी सर कल तक? हाँ, कल तक, मतलब जुलाई का ही सौदा, आप कैरी नहीं करना चाहते ना से अब? सर कर सकता हूँ कैरी कर सकते हो, चलो ठीक है। आदित्य से व्यू पूछने सर, अब जब फेवर में नहीं ना रहे ट्रेड तो एक बार एडमिट कर लेना चाहिए कि थोड़ी हायर लेवल्स की खरीद है, तो स्टॉप लॉस तो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए डेरिवेटिव मार्केट पे। आदित्य बताएं, 462 की खरीद है, 457, 456, 458 पे चल रहा है अभी, इसको कैरी किया जा सकता है अगस्त में? अगर हाँ तो फिर स्टॉप लॉस जरूर बताना होगा। अगस्त इसके लिए डेफिनेटली कैरी किया जा सकता है, बट कल तक मुझे नहीं लगता है इसमें कोई बड़ा मूव देखने को मिलेगा। ओवरऑल स्ट्रक्चर टाटा मोटर्स का देखें तो स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ है, इसमें कोई बहुत बड़ा मूव हम देख नहीं रहे हैं, बट यस यहाँ से बहुत ज्यादा करेक्शन भी हमको शॉर्ट टर्म में स्टॉक के अंदर नहीं लगता। अगर ये अगस्त में सीरीज में कैरी कर सकते हैं तो विद स्टॉप लॉस ऑफ 452 अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। ऊपर में 465 के ऊपर अगर स्टॉक निकलेगा तो 478, 480 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है। इनफैक्ट अगर इनको एवरेज करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 452 एवरेज कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 465, सेकंड टारगेट 478। उपेंद्र जी से बात करते हैं, अब ये लाइन पे मौजूद है। उपेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है, सवाल बताएं। सर नमस्कार, मेरे पास टीवीएस मोटर है, 570 का कॉल है और 11 रुपए में मैंने परचेज किया हुआ है। अच्छा, एक बार मेरे को चेक करना होगा। 570 की कॉल है, रेट आपने बताया 11 या फिर 12 रुपए के आसपास? 11 रुपए। आदित्य बताएं, 11-12 रुपए की खरीद थोड़ी हायर लेवल्स की खरीद हो गई है, इनको यहीं पर ये समेट लेना चाहिए क्या अपना सौदा, या फिर एक बाउंस भी मिल गया ना यहाँ पर तो इनका क्यों, इसलिए पूछ रहा हूँ। 570 पे है, क्या 10-11 रुपए मूव कर जाएगा एक ही ट्रेडिंग सेशन में टीवीएस मोटर, आपको लगता है? पर यहाँ से पुल बैक के चांसेस जरूर है स्टॉक में, बट ऊपर में वापस इनको इनका भाव मिलेगा ये बोलना बहुत मुश्किल है इस लेवल पे। 570 का वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। ऊपर में 478, 479 के आसपास आता है तो वहां पे निकल जाइए, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, कल एक्सपायरी है तो यहाँ पे टाइम वैल्यू एकदम बहुत जल्दी लोड होगा। तो बिल्कुल 570 के स्टॉप लॉस लगा के बने रहिए। 478, 479 आता है तो वहां पे जो भी छोटा मोटा लॉस होता है उसको बुक करके निकलना चाहिए। चलिए, लेकिन एक ऐसा ट्रेड जो आपके पोर्टफोलियो में स्ट्रॉन्ग कमाई करा सकता है, देखिए कल आपको बताया गया था हेक्सावेयर, आज कौन सा ट्रेड है ये भी जान लेते हैं। आदित्य बताएं, एक्सपायरी से ठीक पहले कौन सा शेयर चढ़ सकता है? वेल यहाँ से मुझे लगता है कि एसआरएफ में अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। ये स्टॉक काफी टाइम से डाउन ट्रेंड में था, बट लोअर लेवल्स पे 1500 पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वहीं से हमने कल और आज के सेशन में पुल बैक आते हुए देखा है, तो हमको लगता है कि पुल बैक थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है। स्टॉक 1575 तक के लेवल्स कल तक दिखा सकता है। तो एसआरएफ में करंट लेवल्स पे एक लॉन्ग पोजीशन लाकर चल सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 1498 एंड टारगेट ऑफ 1575। चलिए, एसआरएफ होगा एक ट्रेड जहां पर आज गेन्स हैं 0.6% के आसपास के, लेकिन 1498 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा, 1575 ये वे टू वेल्थ की रिकमेंडेशन है। पॉजिटिव साइड पे अप्रोच कर सकते हैं, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉसेस को फॉलो कीजिए। बहुत शुक्रिया आदित्य हमारे साथ जुड़ने के लिए, वायदा कारोबार पे बात करने के लिए।